का मतलब नहीं कि तुमने कोई बड़ा मकान बना लिया है, जरूरी नहीं उससे तुम सुखी हो। सुख का यह मतलब नहीं कि तुम्हें लॉटरी मिल गई है, उससे कोई जरूरी नहीं कि तुम सुखी हो। उससे तो बेचैनी भी बढ़ सकती, अक्सर तो बेचैनी ही बढ़ती। सुख के क्षण का अर्थ है जब तुम ऐसे प्रफुल्लित हो कि तुम कह सकते हो जो है ठीक है। सुख की परिभाषा है जब तुम्हारा मन कहता है जो है ठीक है, तुम इसमें कोई भी सुधार नहीं करना चाहते, जो है ठीक है। ऐसे ठीक की धुन तुम्हारे भीतर बज रही, तुम राजी हो। एक तथाता का भाव है कि सब सुखद है जैसा है। तुम्हारे भीतर एक सुर बज रहा है शांति का। उस क्षण को तुम प्रार्थना, ध्यान, पूजा बनाना, किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तुम ही मंदिर हो, वहीं छिपा बैठा है तुम्हारा प्रभु। प्रीतमा में प्रीतम छिपा है, राह पर मंजिल बिछी है, खोजने वाला अपने को ही खोज रहा है। आंख बंद कर लेना और भी शांत होने का, और भी शांति में डूब जाने का उपाय करना। तड़फड़ाना छोड़ देना, क्योंकि जो भी तड़फड़ाता है सतह पर रह जाता है। डुबकी ले लेना, उस भीतर की शांति में डूबना, और तब तुम पाओगे एक नए यौवन की झलक। एक ऐसा यौवन जो कभी बुझता नहीं, एक ऐसा यौवन जो कभी बूढ़ा नहीं होता, एक ऐसी ताजगी जो कभी बासी नहीं पड़ती, एक ऐसा प्रभात जो सदा ही प्रभात है और जिसकी संध्या कभी नहीं आती, और एक ऐसा जन्म जिसके आगे जीवन ही जीवन है और जिसके आगे मृत्यु का कोई पड़ाव नहीं। एक ऐसा जन्म मृत्यु जिसके पीछे छूट गई, और एक ऐसी सुबह रात जिसके पीछे छूट गई और आगे कोई रात नहीं। तब तुम नाच उठोगे, लेकिन उस नाच में एक होश होगा। होश ही नाचेगा। एक प्रज्ञा होगी, एक जागरूकता होगी। जैसे बुद्ध मीरा बन जाएं। कबीर में बुद्ध और मीरा का जोड़ है। बुद्ध जैसे शांत, मीरा जैसे नाचते हुए। रामदेव मोरे पाहुने आए हैं, मैं जोवन में माती, शरीर सरोवर वेदी करूं ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवर ले हूं, धन धन भाग हमार। शरीर को वेदी बना दो। कबीर कहते हैं, द्वार पर अतिथि आ गया, कैसे करूं स्वागत। कुछ और छोटा होगा। शरीर सरोवर वेदी करी, इस पूरे शरीर के सरोवर को वेदी बना देते हैं। इस शरीर को दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, आहुति लगा देते हैं। ब्रह्मा वेदोचार। और बड़ी अनूठी बात है ये, जिस दिन भी तुम शरीर की वेदी बना दोगे, उस दिन किसी ब्राह्मण को वेद का उच्चार करने नहीं बुलाना पड़ता। उस दिन स्वयं ब्रह्मा वेद उच्चार करता है। बड़ा गहरा प्रतीक है। ब्रह्मा हिंदुओं की धारणा में, धारणा काव्य की है। प्रतीक में समझाने की चेष्टा है उसको जो प्रतीक में बनता नहीं। ब्रह्मा है इस अस्तित्व को बनाने वाला सर्जक, सृष्टा। जिस दिन तुम अपने शरीर की वेदी बनाने में सफल हो जाते हो, जिस दिन तुम अपने शरीर को उसे देने में सफल हो जाते हो, और सब वेदियां झूठी हैं, और सब वेद उच्चार दो कौड़ी का है। क्योंकि किससे तुम उच्चार करवा रहे हो? ब्राह्मण से, जिसको तुम खरीद लाए हो। वेदी झूठी, ब्राह्मण झूठा। इन दोनों के बीच में सच्चा वेद कैसे हो सकता है? कबीर कहते हैं, जब शरीर को कोई वेदी बना देता है, तब किसी साधारण ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने इस अस्तित्व को रचा है वो ब्रह्मा स्वयं वेद उच्चार करता है। सारा अस्तित्व वेद उच्चार से भर जाता है, ये अर्थ है। पूरे अस्तित्व का रोआ रोआ प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है।
जब भी कोई एक व्यक्ति अपने शरीर को वेदी बना देता है, तब सारा अस्तित्व उच्चार करता है अहोभाव का, धन्यता का। शरीर सरोवर वेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार। अस्तित्व खंड खंड नहीं, अखंड है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने कहीं कहा है, एक फूल को तोड़ दो और करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो तारा है उसको चोट पहुंचती। अगर अस्तित्व एक है तो ऐसा होगा ही। तोड़ो एक फूल, तारे को चोट पहुंचाती। कल रात एक इटालियन नाटककार का एक वचन में पढ़ रहा था। उगो वेती नाम है उस नाटककार का। वचन मेरे मन को खूब भा गया। बड़ी कीमत की वेद वचन जैसा वचन है। उगवेती ने कहा है, इफ देयर वॉज इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर लेस इन एग्जिस्टेंस, द होल यूनिवर्स विल फील थर्स्टी। अगर एक बूंद भी पानी की कम होती जितनी है उससे, तो सारा अस्तित्व प्यासा अनुभव करता। वो ये कह रहा है कि एक बूंद भी अलग नहीं है, और एक छोटी सी बूंद पर भी पूरा अस्तित्व निर्भर है अपनी प्यास बुझाने को। अस्तित्व जैसा है परिपूर्ण है, इसमें से कुछ कम नहीं किया जा सकता और न ही इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। ये बस पूरा है, ये जैसा है परिपूर्ण है। ऐसी जब तुम्हारे मन की घड़ी होती, जब समग्र अस्तित्व परिपूर्ण मालूम होता है, जैसा है, इससे बेहतर हो नहीं सकता है। जिस दिन तुम कह सकते हो परम भाव से कि बस यही परिपूर्णता है, उस क्षण तुम्हारे द्वार पर राम खड़ा हो जाता। उस क्षण इस अस्तित्व में छिपा हुआ जो ब्रह्म है, जो परम अस्तित्व है, जो परम चैतन्य है, वो तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। जिस दिन तुम राजी हो, ये तुम्हारे राजीपन की खबर है, उस दिन वो अतिथि सदा द्वार पर आ जाता है। कहते हैं कबीर, अपने शरीर को वेदी बना दूं, क्योंकि और मेरे पास है भी क्या। इस शरीर में ही अग्नि को जला दूं, इस शरीर में ही तेरे नाम की आहुति दूं, तेरा स्वागत करूं। जब शादी होती है दुल्हा दुल्हन की, तो हम वेदी बनाते, फिर वेदी का चक्कर लगवाते। वेदी भी झूठी, चक्कर भी झूठे, 7 लगाओ कि 70, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वेदी जब तक तुम अपने प्राणों की न बनाओगे, और जब तक तुम्हारे जीवन की ऊर्जा ही अग्नि की तरह न जलेगी, तब तक तुम किसे धोखा दे रहे हो? तब तक तुम अपने को ही भला धोखा देते रहो, और तब तक तुम्हारे खरीदे हुए ब्राह्मण वेद का उच्चार करेंगे। बाजार में वेद खरीदे जा सकते हैं। कबीर कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीस दे ले जाए। उससे कम में नहीं चलेगा। बहुत देर से तुम मोलभाव कर रहे हो, कब तक करते रहोगे? सिर देना ही पड़ेगा। तो कबीर कहते हैं, शरीर को ही वेदी बना देता हूं। ब्रह्मा वेद उच्चार, और जिसने भी शरीर की वेदी बनाई, सारा अस्तित्व वेद का उच्चार करता है, ओंकार से भर जाता है। स्वयं ब्रह्मा जैसे वेद का उच्चार कर रहे हैं। राम देव संग भांवर ले हूं, धन धन भाग हमार। और अब राम के साथ भांवरें पड़ने वाली, राम के साथ भांवर लूंगा। धन है भाग्य हमारे। इससे बड़ी कोई धन्यता भी नहीं कि राम प्रीतम हो और तुम प्रेसी बन जाओ। क्यों कबीर पसंद करते हैं अपने को प्रेसी और राम को प्रेमी?
उससे उल्टा भी हो सकता है। सूफियों ने वही किया है। सूफी स्वयं को कहते हैं प्रेमियों और राम को प्रेसी। दोनों के अपने अपने कारण हैं, दोनों समझ लेने जैसी बातें हैं। कबीर अपने को प्रेसी कहते हैं क्योंकि कबीर की धारणा है परम निष्क्रियता ध्यान है, और स्त्री का स्वभाव निष्क्रियता है, पुरुष का स्वभाव सक्रियता। पुरुष है आक्रामक, स्त्री है ग्राहकता। इसलिए तो स्त्री कभी पुरुष से निवेदन नहीं करती कि मैं तुम्हारे प्रेम में हूं। इतना निवेदन भी आक्रमण हो जाएगा। कोई स्त्री किसी पीछे पुरुष के नहीं दौड़ती, सिर्फ प्रतीक्षा करती, बैठ के बुलाती है लेकिन आवाज नहीं देती, इशारा करती, और इशारे भी परोक्ष, आंखों के होंगे, बाहों के होंगे, लेकिन ऐसा हाथ पकड़ के नहीं रोक लेती, क्योंकि वो स्त्रीण स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसी स्त्री प्यारी भी न मालूम पड़ेगी, बेहुदा होगा, असंस्कार होगा। ऐसी स्त्री थोड़ी पुरुष जैसी होगी, आक्रामक। इसलिए स्त्री निमंत्रण भी नहीं देती, शब्दों से बुलाती है, बाहों से, और प्रतीक्षा करती है। इसलिए तुम कभी किसी स्त्री को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। स्त्रियां हमेशा पतियों से कह सकती हैं कि तुम ही हमारे पीछे पड़े थे, कोई हम तुम्हारे घर ना आए थे। पति कभी नहीं कह सकता कि तू हमारे पीछे पड़ी थी, ऐसा होता ही नहीं। पुरुष ही आता है, पुरुष ही रचाता है राग रंग, पुरुष ही प्रेम के निवेदन करता है। स्त्री सिर्फ स्वीकार करती या अस्वीकार करती, लेकिन स्त्री कभी अपनी तरफ से प्रयास नहीं लेती, इनिशिएटिव, पहल नहीं लेती। कबीर कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य कि हम पहल लें, हमारी क्या सामर्थ्य कि हम तुझे खोजें। हमें तो पता भी नहीं तेरा ठिकाना, तो हम तो प्रेसी की भांति हैं, बैठ के प्रतीक्षा कर सकते हैं, और जब तेरी मर्जी हो तू आ जाना। इसलिए कबीर की धारणा में भक्त सदा राह देखता है, परमात्मा आते हैं। भक्त जाए भी तो कहां जाए, कहां खोजे। भक्त तो बैठता है, प्रतीक्षा करता है, पुकारता है भाव से, रोता है हृदय की गहराइयों में, आंसू बन जाते हैं उसके प्राण, लेकिन प्रतीक्षा करता है। वो एक स्त्रीण प्रतीक्षा है, फेमिनिन अवेटिंग। परमात्मा आता है, वो पुरुष है, वो खोजता है, वो भक्त में प्रवेश करता है, वो भक्त के गहनतम में जाता है। वहां धनी धन भाग हमार, वहां शरीर की वेदी पर ब्रह्मा के उच्चार में वो परम भांवर पड़ती है। सूफियों ने उल्टा प्रयोग किया है। सूफी परमात्मा को प्रेसी कहते हैं, स्वयं को प्रेमी, क्योंकि उनकी सारी साधना सक्रिय है, उनकी सारी साधना पुरुषगत है। परमात्मा छिपा है, जैसे स्त्री छिपी हो अवगुंठन में, उसे खोजना है, उघाड़ना है, जगह जगह से कोशिश करनी। वो खेल खेल रहा है छिपने का, और ऐसे ना आएगा, तुम्ही को जाना पड़ेगा, और तुम खोजोगे बहुत जगह, और बहुत जगह खाली स्थान पाओगे, और तुम भटकोगे, लेकिन तुम्हें खोजते जाना है। तुम्हें एक पुरुष की तरह होना है, एक प्रेमी की तरह, जो कोई बाधा नहीं मानता, जैसे मजनू लैला को खोजता हो, या फरियाद सिरी को। ये सब सूफी कथाएं हैं। मजनू भक्त है, वो साधक है, लैला परमात्मा है, वो उसको खोज रहा है। अगर सक्रिय साधना होगी तो सूफियों का प्रतीक ठीक मालूम पड़ेगा, अगर निष्क्रिय साधना होगी तो कबीर का प्रतीक ठीक मालूम पड़ेगा। रामदेव संग भामर ले हूं, धनी धनी भाग हमार, उस परम गहन गुहा में, हृदय की गुहा में, जहां पंच तत्व के बराती पीछे छूट गए, जहां प्रकृति बहुत पीछे रह गई, जहां अचेतन विकास बहुत पीछे रह गया, जहां अपना शरीर वेदी बन गया, और जहां सारे अस्तित्व ने वेद उच्चार किया, स्वीकार किया तुम्हें, तुम्हारी बलि को,
तुम्हारी तपश्चर्या को, तुम्हारे दान को, तुम्हारी भेंट को। जहां वेद का उच्चार होने लगा ब्रह्मा के मुख से, अस्तित्व स्वयं गाने लगा जहां गीत वेद का, उस घड़ी में ही अंतर की गुहा में वो भांवर पड़ती, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है, जहां प्रेमी और प्रेयसी एक हो जाते हैं। फिर कोई दुई ना रही, फिर प्रेमी और प्रेयसी एक ही है। फिर कौन भक्त है कौन भगवान, फर्क ना रहा। उसके पहले तक फर्क है जब तक भांवर नहीं पड़ी। भांवर जैसा इस मुल्क में प्रचलित है, वो भी इस भीतर की भांवर का प्रतिफलन है। तुमने ख्याल किया 7 चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि महायोगियों ने कहा कि जब वो भीतर की भांवर पड़ती तो 7 चक्रों में पड़ती है। जो 7 सेंटर्स है, जो 7 चक्र हैं बाडी के शरीर के भीतर, उस प्रत्येक चक्र में भांवर पड़ती है। भांवर ठीक होगा तुमने अगर नदी में भंवर पड़ती देखी हो। नदी में भंवर पड़ती, कुछ कारण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कोई शक्ति स्रोत नदी की एक परत को गोल घुमा रहा है, एक भंवर पड़ रही है। चक्र यानी भंवर। तुम्हारी शरीर ऊर्जा में 7 भंवरें हैं। 7 स्थानों पर तुम्हारी शरीर की नदी चक्र लेती, और जब परमात्मा की ऊर्जा तुम में उतरती तो इन 7 चक्रों में क्रमशः उतरती। इसलिए 7 भंवर। उसी के आधार पर हमने पति और पत्नी को भी विवाह के वक्त हम 7 चक्कर लगवाते हैं। वो बाहर के प्रतीक है, लेकिन भीतर की घटना से जुड़े। जिस दिन भीतर की भांवर पड़ जाती है, कबीर कहते हैं धनी धनी भाग हमार। उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं, वही नियति है। पहुंच गए तुम जहां के लिए चले थे। बीज ने अपनी अंतिम परिष्कृति पाली, अब कोई लौटना ना होगा। मंजिल आ गई, अब कोई यात्रा नहीं। अब परम विश्राम का क्षण आया। तुम्हारे और परमात्मा के बीच जब भांवर पड़ जाए तभी विश्राम है, उसके पहले तक तो यात्रा रहेगी। सुर 33 कौतिक आए, मुनियर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। उस घड़ी की बात कर रहे हैं कबीर, जब तुम्हारे भीतर की सीता बाहर के राम से मिलती। उस घड़ी में क्या घटता है? सारा अस्तित्व उत्सव मनाता है, क्योंकि हम सब जुड़े। अगर एक बूंद के कम होने से सारा अस्तित्व प्यासा रह जाएगा, तो तुम सोचो, तुम जिस दिन परमात्मा को उपलब्ध होगे उस दिन सारा अस्तित्व नहीं नाचेगा। क्योंकि तुम्हारी तृप्ति अस्तित्व की भी तो तृप्ति है। तुम्हारे पहुंचने में अस्तित्व भी तो तुम्हारे द्वारा परमात्मा तक पहुंच रहा है। संयुक्त है ये अस्तित्व, अलग अलग खंड खंड नहीं। हम द्वीप की तरह बटे बटे नहीं हैं, हम सब इकट्ठे हैं। इसलिए जब कोई एक बुद्ध होता है तो हजारों लोगों के बुद्ध होने की संभावना का द्वार तत्क्षण खुल जाता है। कहते हैं कबीर सुर 33 कौतिक आए, 33 करोड़ देवता देखने आए। मुनिवर सहस 88, 88,000 सिद्ध, 33 करोड़ देवता सब देखने आए इस परम घटना को। रामदेव संग भांवर ले हूं, धनी धनी भाग हमार। इस परम घटना को देखने सारा अस्तित्व आया, ये मतलब। क्योंकि हिंदू कहते हैं 33 करोड़ देवता, ये तो प्रतीक संख्या है। ये उस जमाने की संख्या है जब दुनिया की संख्या 33 करोड़ मनुष्यों की थी। जब 33 करोड़ मनुष्य थे तब हिंदू कहते थे 33 करोड़ देवता, क्योंकि हर मनुष्य अंततः देवता हो जाने वाला है, छिपा हुआ देवता है। अब तो संख्या बहुत ज्यादा है, ये प्रतीक संख्या है। 33 करोड़ देवता का अर्थ है कि पूरा अस्तित्व अपने रोए रोए के साथ उपस्थित हो गया। जो भी जागे हुए हैं वो सब आ गए।
सोए हुए भर पीछे रह गए क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। जो भी थोड़े से जागे हुए थे, देवता थोड़ा सा जागा हुआ अस्तित्व है, सिद्ध पूरे जागे हुए 88,000 सिद्ध, 33 करोड़ देवता सब इस परम घटना को देखने इकट्ठे हो गए। जब भी परम घटना घटती है तो तुम्हारे भीतर थोड़ा सा जागृति का सूत्र हो तो ही तुम वहां जा सकते हो। बुद्ध पैदा होंगे, सभी तो नहीं जाएंगे, सिर्फ वे ही जाएंगे जिनके भीतर कोई धुन बजेगी, वे खींच लिए जाएंगे। जैसे कोई अचेतन चुंबक बुला रहा हो, रुकना असंभव हो। 1000 बाधाएं हैं तो भी छोड़ के चले आएंगे, 1000 दायित्व थे तो भी टूट जाएंगे, होश ना रहेगा, कोई खींच रहा है। ऐसी परम घटना कबीर कहते हैं जब स्वयं कबीर के भीतर घटी तो 33 करोड़ देवता, 88,000 सिद्ध पुरुष आए, क्योंकि इससे बड़ी और कोई घटना नहीं, इससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, उस एक अविनाशी पुरुष से हमारा विवाह हो गया, ब्याह ही चले, अब हम चले परम विश्राम में। इस परम विश्राम के क्षण में पूरा अस्तित्व अहोभाव, आनंद, परम धन्यता से भर जाता है, क्योंकि तुम अस्तित्व के बेटे हो। तुम्हारा जब विवाह होता है तुमसे भी ज्यादा प्रसन्न तुम्हारे माता पिता मालूम पड़ते हैं। तुम फल फूल रहे हो, जिनने तुम्हें जन्म दिया है वे अहोभाग से भर जाते। मां बाप को सदा पीड़ा रहती है अगर बेटा विवाह न करे, क्योंकि सदा ये लग रहता है कुछ अधूरा रह गया। सदा ये लगा रहता है, बुद्धों के पिता को भी लगा रहता है कि अगर विवाह कर लेता तो वे तृप्त हो जाते। अगर साधारण माता पिता जिनका केवल शरीर से ही संबंध है वे तुम्हारे फले फूले होने की इतनी कामना करते हैं, तो ये पूरा अस्तित्व जो तुम्हारा वास्तविक माता पिता है, ये पृथ्वी, ये आकाश, जिनमें तुम्हारी जड़ें, जहां तुम जी रहे हो, जहां से तुम आए हो और जहां तुम लौटोगे, जब तुम परम धन्यता को उपलब्ध होते हो, राम को विवाह चलते हो, कहें कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, उस क्षण अगर ये सब पृथ्वी आकाश नाचते हो, गाते हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं। तुम्हारी धन्यता में पूरा अस्तित्व धन्य होता है, इसे स्मरण रखना। तुम्हारी दीनता में पूरा अस्तित्व दीन है, इसे भी स्मरण रखना। आज इतना है।